आज मैं आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, है ना। उस टॉपिक में आज आपके जो टॉपिक में आपको बताऊंगा ना, उस टॉपिक में आपको एक ऐसी चीज पता लगने वाली है ना, उसके बाद आप कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करोगे। जो चीज आप पहले वेस्ट करते थे ना, वो चीज आप वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। अगर हम जैसे सपोज हम यहाँ से लमगांव जा रहे हैं, तो हम लमगांव कैसे जाएंगे? अच्छा, अगर हम बोले ना कि मुझे इतने बजे तक वहां पहुंचना है लमगांव में, तो मैं ऐसा कैसे बोलूंगा कि मैं मुझे इतने बजे तक लमगांव में जाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? समझ में नहीं आया। सपोज आपको यहाँ से लमगांव जाना है, ठीक है। अब बोलते हैं कि तुम इतने मिनट में यहाँ से लमगांव जाओ, ठीक है, तुम इतने घंटे में उत्तरकाशी पहुंच जाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं ना, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो टाइम पे होगा। क्या आप लोग जब हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो हर चीज में टाइम लगता है। टाइम बहुत सारा भी लगता है, बहुत कम भी लगता है ना। या फिर कोई ऐसा सोचता है कि टाइम लगता ही नहीं है? सोचता है टाइम हर चीज में लगता है ना। तो अभी आप लोगों की एज कितनी है? बहुत कम होगी, सब यहाँ से 20 से कम होंगे, है ना। तो आप लोग 20 साल के बाद सक्सेस होना चाहोगे, या फिर 20 साल पहले, या फिर 5 साल में, या फिर 20 साल? ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, बताओ। 20 साल बाद, या फिर 5 साल के अंदर, या फिर 20 साल पहले? बताओ। सबके अपने अपने थॉट है। सबके अपने अपने थॉट है ना, जो अपने हिसाब से बताना चाहेगा। किसी को बुढ़ापे में सफल होना होगा, सक्सेसफुल होना होगा, ठीक है। और कोई कितने बाद सक्सेसफुल होगा, कोई बोले यार मेरे को तो होना ही नहीं है, मैं ठीक और रोटी पानी खाती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता यार, क्योंकि अभी आप लोगों की एज क्या है? 12 से कम ही है। आप लोगों ने 12 पास नहीं किया ना, क्योंकि जब आप लोग 12 पास करोगे, उसके बाद आपको रियलिटी का पता लगेगा कि एक्चुअल में लाइफ में होता क्या है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ एक उदाहरण देने वाला हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हम टाइम का वेस्टिंग कैसे करते हैं, और जो एक हमारी छोटी सी गलती होती है ना, वो छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी हो जाती है। क्या हो? ठीक है। तो मतलब देखो, पर डे सुबह मॉर्निंग में कौन कौन उठता है? 5 बजे सुबह तो हर कोई उठता है यार। अच्छा, 6 बजे कौन उठता है? चलो पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। 5 बजे कौन उठता है? 5 बजे कोई नहीं उठता है। 6 बजे कुछ करना है। 6 बजे कौन उठता है? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9 बजे तो सब लोग। अब देखो, आज मैं आपको ना एक छोटी सी, मैं तो मेरे को आती नहीं है, ठीक है, वैसे तो मेरे को मैथ आती है, बट थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। आप लोग 5 बजे उठते हैं, या फिर 6 बजे, जितने भी उठते हैं। अगर सपोज आपसे कोई 1 घंटे पहले उठता है, सपोज आप 6 बजे उठते हो, और आपसे पहले 5 बजे उठता है, ठीक है, 1 घंटे पहले उठ रहा है, तो 5 दिन का आप लगाओ। अगर वो 5 दिन लगातार आपसे आगे उठ रहा है, तो कितने घंटे उसके बाद जा रहे हैं? 5 घंटे। अगर वो 24 दिन आपसे खड़ा उठ रहा है आगे 1 घंटे, तो कितना घंटे उसके बाद जा रहे हैं? अगर वो फिर 24 कितना दोबारा 48, फिर कितना होगा? 48 हो गया ना, है ना। अगर 3 दिन का लगाओ तो, अगर 4 दिन का लगाओ तो, ठीक है। अगर कोई आपसे ना 24 दिन पे आगे उठ रहा है,
बन गए, क्यों? वो आपके साथ आ गए। कैसे? एक गलती की वजह से आप फेल हो गए ना। और फेल होने के बाद क्या, सिर्फ आपके पास क्या है, सिर्फ एक्सपीरियंस है कि हाँ यार मेरे पास ना उस क्लास का एक्सपीरियंस है। बट आपके जो दोस्त थे ना सब आगे निकल गए, आप एक साल पीछे आ गए अपने दोस्तों से। क्यों? सिर्फ एक गलती की वजह से। और फिर बोलते हैं ना बहुत सारे कि नहीं यार ये मेरे दूसरे दोस्त की वजह से हुआ। मैंने पिछली बार बताया था ना कि ब्लेमिंग करते हैं एक दूसरे को, है ना। अगर मैं 1 घंटे लेट स्कूल में पहुंच रहा हूँ तो बोलते हैं ना कि उसने कपड़े नहीं पहने, तो तैयार नहीं हुआ तो इसलिए मैं नहीं आई, लेट हो गई। अब बोलते हैं कि कल मेरा दोस्त स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? और दूसरे टाइम क्या बोलते हैं? और भी बहुत सारे बहाने होते हैं यार जिनको मैं स्कूल में बोलते हैं यार कि नहीं मेरे को नहीं जाना, आज बुखार आ रहा है, आज तबियत खराब हो गई, पाँव में दर्द हो गया, मैं सही बात बता अगले दिन मतलब बहुत सारे बहाने होते हैं। बहानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि बता नहीं सकते कुछ। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से ना आप लोग बहुत पीछे जा सकते हो, बहुत पीछे। और अगर आप सपोज ये तो 1 घंटे का था, अगर 2 घंटे आपसे कोई डेली आगे उठ रहा है, 3 घंटे आगे उठ रहा है, तो कितना? बहुत ज्यादा या बहुत से भी बहुत ज्यादा? बहुत से भी बहुत ज्यादा ना, सिर्फ एक गलती की वजह से, है ना। अब इसको मैं पढ़ाई से ना हट के थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, ठीक है। आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? चलो छोड़ो, टैलेंट क्या है आप लोगों के अंदर? टैलेंट किसे बोलते हैं? मतलब टैलेंट आप लोगों के अंदर टैलेंट क्या है? बिल्कुल, जो आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। क्या है जो आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में? वही तो बोल रहा हूँ, क्या करना चाहिए, मतलब क्या कर सकते हो? ठीक है बता। अच्छा एक्चुअल में टैलेंट किसे बोलते हैं? आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है कि टैलेंट किसे बोलते हैं हम लोग? तो हमारे अंदर खूबी है। अच्छा खूबी होती है या उसे बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है या फिर पहले से उसके अंदर होती है? अच्छा किसके अंदर पहले से होती है? क्योंकि जब अच्छा एक्चुअल में ना आप लोगों से, अब देखो जो आपका टैलेंट है ना उसको हम बाहर कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। जो आपकी खूबी उसको कैसे बनाया जा सकता है? आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? कितना टाइम देते हो उसमें? पूरा दिन भर लगा सकते हैं। अच्छा सेंचुरी कौन मार सकता है उसमें? चलो ये बात है, चलो ठीक है। अच्छा सचिन तेंदुलकर नाम सुना है? ठीक है, अब वो उसको क्या बोलते हैं? क्रिकेट का भगवान भी बोलते हैं ना उसको। अब क्यों बोलते हैं उसको? बहुत अच्छा किया उसने। क्या उसको उसकी प्रैक्टिस के बारे में हर किसी को पता है कि उसकी प्रैक्टिस कितने घंटे की चलती थी? ना प्रैक्टिस कितने घंटे करता था वो? बहुत सारे करते थे, नहीं करते हैं भी, बट कोई नहीं करता। अब बहुत सारे बोलते हैं कि 4 बजे ग्राउंड पे ना 4 बजे खड़े उठने का टाइम है, बट उसका कहना था कि 4 बजे खड़े उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम है। 4 बजे अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो 4 बजे से लेकर सुबह तक प्रैक्टिस करता था 11-12 घंटे तक, ठीक है। अब उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यार उसने प्रैक्टिस करी थी। उसकी प्रैक्टिस, अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस है तो आप हर कोई काम कर सकते हो। माइकल डेल का नाम सुना है आप लोगों ने? माइकल डेल फुटबॉल का भगवान कहा जाता है। फुटबॉल का ऐसा है ना, ऐसा है। हाँ जो माइकल डेल है ना उसको फुटबॉल का भगवान कहा जाता है। क्यों उसके पास भी ऐसे वो दिन में मतलब एक दिन में समथिंग 11 से 12 घंटे प्रैक्टिस करता था वो, है ना। वैसे ही माइकल फेल है, वो स्विमिंग में उसने मतलब उसको बादशाह कहा जाता है इसका, स्विमिंग का। उसके आप लोग बोलते होंगे ना कि यार हम भी बोलते हैं ऐसे कि हम लोग एक गोल्ड मेडल नहीं लेके आ सकते। इंडिया के पास टोटल 28 गोल्ड मेडल में से सिर्फ 5 गोल्ड मेडल है स्विमिंग में इंटरनेशनल में, बट उसके बाद जो माइकल फेल है उसके पास पूरे के पूरे 11 गोल्ड मेडल है।
एक ही मैच के अंदर 11 गोल्ड मेडल, क्योंकि वो दिन में 24 से 25 किलोमीटर डेली स्विमिंग करता था, उससे ज्यादा ही करता था, कम नहीं करता था, स्विमिंग करता था। अब बताओ क्यों? क्योंकि हर कोई ना प्रैक्टिस कर रहा है, जितने भी बड़े लेवल पे पहुंचे हैं आप सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। और उन्होंने क्या दिया? टाइम दिया है। आप लोग कितना टाइम देते हो अपनी पढ़ाई पे, अपने फोकस पे, अपने गेम पे, या फिर अपने टैलेंट पे? कितना टाइम देते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, कितना है? बिल्कुल सब करते हैं, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, सब लोग ऐसा ही करते हैं। बट क्या इसको सुधारा नहीं जा सकता? अब इसको सुधारा कैसे जा सकता है? टाइम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं बोल रहा टाइम, अब आ गया ना टाइम पे। अब टाइम आप लोग कैसे सुधार सकते हो? अपने आप को, अपने टाइम को कैसे सुधार सकते हो? अपने टाइम को सुधारने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? किस्मत की रोल पे ठहरेगा तो जिंदगी में। हाँ जी, हेलो। अपने टाइम को सही कैसे कर सकते हो आप? और क्या हो सकता है? आप लोग अपना टाइम बचाना चाहते हो ना? कितना टाइम बचाना चाहते हो आप? क्या आप टाइम को मैनेज कर सकते हो? एक बात बताता हूँ, टाइम कोई भी मैनेज नहीं करता। टाइम कोई भी मैनेज नहीं करता है, इंसान खुद को मैनेज करता है। समझ रहे हो आप? कोई भी टाइम मैनेज नहीं कर सकता है। क्या आप टाइम को रोक सकते हो कि 1 घंटे बाद होगा? अभी ये कितना टाइम हो रहा है? 11 बज गए, ठीक है? तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं यार 12 बाद में बज जाना, 2 घंटे बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब मैच खेल के आ जाएंगे, उसके बाद भी 12 बज जाएंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी इंसान टाइम को मैनेज नहीं कर सकता। आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। जब आप खुद को मैनेज करोगे ना, आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। सुबह को अगर 5 बजे नहीं हो सकते ना, तो 6 बजे डेफिनेटली होगा, ठीक है? अब 6 बजे के बाद से और शाम के सोने तक आप कितना टाइम यूटिलाइज करते हो अपना, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। और क्या क्या काम आपको करने हैं ना, जैसे सचिन ने बताया कि एक शेड्यूल बना सकते हैं अपना, टाइम शेड्यूल बना सकते हैं अपना, कि हमें सुबह से लेकर शाम के सोने तक का क्या क्या काम करना है, तब आपका टाइम मैनेज होगा। खुद भी मैनेज होंगे और टाइम भी मैनेज होगा। उससे आपके पास ना टाइम बचेगा बट कम नहीं होगा। क्यों? बिल्कुल। अब आप जो काम 2 घंटे करते थे, 3 घंटे लगाते थे ना, जिसमें उसमें आप 1 ही घंटे में पूरा कर सकते हो, 1.5 घंटे में पूरा करोगे, आपके पास 1 घंटे तो बच गया ना, 3 घंटे में से बच गया ना? हाँ जी सर, ठीक है सर, है ना? और उसके बाद जब आप और काम करोगे, सपोज अपनी पढ़ाई से लेकर काम करोगे ना, कितने घंटे पढ़ाई करते होंगे आप? 4 घंटे करते हो। जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो अगर चलो ठीक है आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो, मॉर्निंग में सुबह को और शाम को 2 घंटे, ठीक है? 2 घंटे। अब 2 घंटे में कितना आपके माइंड में चला जाता है कि हाँ यार मेरे को याद हो गया, मेरे को याद हो गया। अच्छा, कितना समझ लेते हो आप 2 घंटे में? कोई समझाएगा कभी तो समझाएगा। आप मैंने बात करें 50% आ रहा है सच्ची में? चलो ठीक है, वेरी गुड कि हाँ यार 50% आपके दिमाग में आ रहा है 2 घंटे में, है ना? जितना आपने पढ़ा हो उसमें से 50% आ रहा, तो बढ़िया बात है। अब आप लोग ये कह रहे हैं ना कि इनको समझाना पड़ता है। अब समझाएं क्यों? आप तो 2 घंटे खुद पढ़ रहे हैं ना अपने लिए। क्या कोई पढ़ने के लिए बोल रहा है आपको? नहीं बोल रहा ना, आप लोग खुद पढ़ रहे हो। अब जब 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आपको कितना समझ में आ रहा है ये आप पे डिपेंड करता है। क्यों? जब आप खुद उसको पढ़ोगे। पबजी खेलना किसको पसंद है? फ्री फायर। अब उसमें ना जब 2 घंटे खेलते हैं उसको कितना मजा आता है? उसमें मजा बहुत आता है, उसमें सारी चीज समझ में आती है। क्यों? जब उसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है। जब हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता ना, तब हमें उसमें समझ में नहीं आता। जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, तो 2 घंटे पढ़ते हो, मैंने बोला है 2 घंटे पढ़ो, सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, बट 1 घंटे में आपको उसमें इतना इंटरेस्ट आना चाहिए ना कि आप जो 1 घंटे में पढ़ो ना, उसमें से 80% आपकी समझ में आना चाहिए। जब 80% आपकी समझ में आ जाएगा, तो तब देखना आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट होती है।
नहीं पड़ेगा कि आपको कोई समझाने आएगा कि मुझे पढ़ाओ, मुझे समझ में नहीं आएगा, तब आप खुद समझ जाओगे। तब आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप खुद समझ रहे हो अपने इंटरेस्ट है। पबजी खेलना, फ्री फायर खेलना या फिर अदरवाइज कोई भी गेम होगा, किसी ने सिखाया तो भी ऐसा खेलो, ऐसे गोली मारो। अब YouTube सीखने में इंटरेस्ट किया है, तो YouTube पे कैसे गए? इंटरेस्ट से गए ना कि यार मेरे को सीखना है कि कैसे करते हैं उसको, तभी तो YouTube पे गए। मैं तो ऐसे ही पागल थोड़ा हो रहा है कि YouTube पे जाऊंगा मैं उसको देखने के लिए, है कि नहीं? जो भी होगा, ठीक है। अब वो तभी होगा जब आपका इंटरेस्ट उसमें जाता है। तो सेम इसमें जब आपका इंटरेस्ट अपने टाइम को बचाने में, अपनी पढ़ाई पे, अपने शेड्यूल को सही करने में जाएगा ना, आपका टाइम भी बचेगा, आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी होगी और आप ज्यादा ग्रोथ भी करोगे, ठीक है। तो हमेशा क्या करना, अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आपको पहले अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हर कोई बोल देता ना कि चल यार घूमने चलते हैं शाम के टाइम पे, भले ही अपना काम कर रहे होंगे, सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, तब तक आपके दोस्त ने बोला चल यार घूमने चलते हैं, अपना काम छूट गया ना, फिर चले गए घूमने, क्यों? शेड्यूल नहीं है। हर कोई बोलता है चलो ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो, तब तक किसी ने बोले चल भाई मैच खेलने चलते हैं, क्रिकेट का, क्रिकेट खेलने चलते हैं, चले गए, अपना काम छूट गया, क्यों? चल बाद में कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता नहीं है, बिल्कुल टाइम शेड्यूल नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कि उसके बाद हमें क्या करना है। अगर आपको पता होगा ना कि उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसको आप मना कर दोगे। तो जब आप मना कर दोगे ना, तो शायद 1-2 बार, शायद 10-12 बार या फिर 15-20 बार उसको बुरा लग जाएगा, या फिर दिनों में उसको बुरा लग जाएगा, 1 महीने में उसको बुरा लगेगा। उसके बाद वो समझ जाएगा कि नहीं यार ये ऐसा ही है, इसको बोल के कोई फायदा नहीं है। क्या आप उसको बाद आपको कोई रोकने वाला होगा कि नहीं होगा? बताओ। उसके बाद आपको कोई रोकेगा नहीं? क्या वो बोलेगा कि चल भाई घूमने चल, जब आप कोई काम कर रहे होंगे, या फिर वो तब बोलेगा जब आप लोग फ्री होंगे, तब बोलेगा, या फिर जब आप काम कर रहे होंगे तब जब वो फ्री होंगे तभी तो आपको बोलेंगे ना, नहीं तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप नहीं चलने वाले हो। तो आपका काम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप उसको बुरा लग रहा है, इससे आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अच्छा, फर्क क्यों पड़ेगा? अगर आपको फर्क पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा? अच्छा, बचपन से इम्पोर्टेंट है कि आपका काम इम्पोर्टेंट है, जहां पे आपको जाना है वो इम्पोर्टेंट है, कि आपका दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है? दोनों चीज। अच्छा, दोनों चीज कैसे? दोनों चीज साथ में सही रहेगा, मजा आएगा। अच्छा चलो ठीक है, आपको एक नहीं चलो ठीक है, सही कह रही है कि दोनों चीजों को साथ में लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सपोज आप एक बाइक पे बैठ गए, ठीक है, तभी एक दूसरी बाइक आती है, आप एक पाँव इसके ऊपर रख के एक पाँव इसके ऊपर रख के चल सकते हो। आगे एक मोड़ आता है, ठीक है, आगे एक मोड़ आता है, आगे आप पोल या मोड़ जो भी आता है, एक बाइक इधर जाती है, एक बाइक इधर जाती है, चले जाओगे तुम लोग। ऐसा नहीं होता है। आप किसी काम को करो ना, आप एक ही टाइम पे दोनों काम नहीं कर सकते। अगर आप दोनों काम करते हो ना, तो उसमें मल्टीटास्किंग होता है, जिसमें बिल्कुल अगर आपको अपने दोस्त भी चाहिए ना, तो पहले आपको वो काम करना पड़ेगा जिससे आपके दोस्त आपके पास आए, नहीं तो ना आगे जाके आप अपने दोस्त को भी खोलोगे और जो आप पाना चाहते थे ना वो भी खोलोगे, दोनों चीज खोलोगे। तो आपको दोस्त भी बना, कुछ सीखेगा, बिल्कुल कुछ करेगा, बिल्कुल, क्योंकि तभी ये होता है ना कि यार वो आपको देखे ना मोटिवेट होता है। अब जब आप पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो ना, तो उसमें मोटिवेट नहीं होते, उसमें आपका इंटरेस्ट जाता है। बट अगर आपको कुछ बड़ा करना होगा ना, कुछ सक्सेस होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसमें आपको मोटिवेट होने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ यार मेरे को कुछ बूस्ट अप चाहिए नीचे से, जिससे आपके अंदर ना पीछे से बोलते हैं ना आग लग जाती है। अब सपोज बोल रहे हैं जैसा अलग होता है, आग लगाना कुछ अलग होता है, ठीक है, तब आपके अंदर ना बूस्ट अप आता है पीछे से, जब आप आगे की तरफ भागते हो, क्योंकि सफलता के लिए ना आपको बहुत सारी मेहनत की जरूरत पड़ती है। उसमें हर कोई आपको मना करेगा, आपको 100 लोगों की मना करने के बाद भी ना फिर भी आगे चलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज चाहे भले वो गवर्नमेंट की जॉब हो, भले वो कोई बिजनेस हो, भले वो कुछ भी चीज हो, उसमें आपको ना हजारों या फिर कई लोगों की ना आपको ना भी सुननी पड़ेगी। तो जब तक आप किसी की ना नहीं सुनोगे, तब तक आपको कोई हाँ भी नहीं बोलने वाला, ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप ना सुनोगे ना, उतनी बार आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि इसने मुझे ना क्यों बोला है, समझ। उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि ना क्यों बोला, तो आप उस काम पे उस पे काम करोगे जिस पे आपने ना सुनी है। आपको अपनी गलतियों का महसूस होना
ठीक है, बाकी और